नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं रेस्पॉन्स देके बता दीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट, थोड़ा फास्ट स्पीड से। जो भी जुड़ गए जल्दी जल्दी। आज ही जो भी बच्चे नए जुड़े, नीचे एक मैसेज टाइप का ऑप्शन दे रखा है बच्चों, उस मैसेज पे जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए, फिर मैसेज बॉक्स में आज ही यस सर टाइप करके भेज दीजिए ताकि मेरे को लग जाए आप मेरे तक पहुंच गए हो। फिर अपन स्टार्ट करें। नवीन, कल वाला वीडियो आ गया? नवीन, कल वाला वीडियो आ गया क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए। आज ही और भी जो जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चों। नवीन, बहुत सावन यादव, ठीक है जी। आज ही बस ये कमेंट बॉक्स है बच्चों आपके पास में। समझ में नहीं आया तो रिपीट लिखना है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। आज ही चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो सबके समझ में आ जाएगा। और बाकी एक यूनिट खत्म हो चुकी है इस पेपर के अंदर, तो वो आपको धीरे धीरे तैयार करनी है जो भी नए नए जुड़े हैं। आज ही टॉपिक है बच्चों 4 ईयर सीरीज। देखो 4 ईयर सीरीज। आज ही जो कन्वर्जेंस वाली बुक है उसका 5वां नंबर का चैप्टर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 5वां नंबर का चैप्टर है, बिल्कुल सबके समझ में आएगा, बहुत इजी है। आज ही इस 4 ईयर सीरीज पे जाने से पहले, ये एक सीरीज है बच्चों, ये एक सीरीज है। इस सीरीज पे जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। आज ही बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं 4 ईयर सीरीज का इंट्रोडक्शन दे दूंगा पूरी तरीके से, पर वहां तक जाने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे बच्चों ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक है और आपसे कोई पूछे कि साइन 0 कितना होता है तो ध्यान रखना 0 होता है, और साइन पाई कितना होता है बच्चों तो 0 होता है। अगर इधर आगे बढ़े और अपन को बोले कि साइन पाई बाय 2 कितना होता है तो 1 होता है, और साइन 3 पाई बाय 2 कितना होता है बच्चों तो ये भी इसका जस्ट उल्टा, यानी 1 का कितना होता है -1। तो अपन से कोई भी ये पूछे कि साइन n पाई कितना होता है, क्या पूछे बच्चों, साइन n पाई कितना होता है, n पाई, n इज ए एलिमेंट ऑफ z। n यहां पर क्या है बच्चों, एलिमेंट है, किसका बच्चों, z का, z का एलिमेंट है। n इज ए एलिमेंट ऑफ z, n z से बिलोंग करता है, यानी 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर वो कोई वैल्यू रखे तो यहां अगर 0 लिखूं तो साइन 0, 1 लिखूं तो साइन पाई, 2 लिखूं तो साइन 2 पाई, 3 लिखूं तो साइन 3 पाई। तो एक चीज देखिए, ये बच्चों 0 है, ये साइन पाई है, ये साइन 2 पाई है, ये साइन 3 पाई है, ये साइन 4 पाई है, ये साइन 5 पाई है। अच्छा ऐसे चलू तो साइन माइनस पाई, फिर -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। तो बच्चों एक चीज हमेशा समझ आ रही है कि लाइन यही आ रही है, या तो यहां आ रहा है या यहां आ रहा है, यहां है या यहां है, यहां है या यहां है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं, चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, 0। अपन को कोई बोले कि साइन n+1 पाई, इसकी वैल्यू बताओ, तो एक ही वर्ड है बच्चों 0, क्योंकि यहां पर भी n कहां से बिलोंग कर रहा है, उसी z से बिलोंग कर रहा है। अगर अपन को कोई बोले कि साइन n-1 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो सोचना ही नहीं है, कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। n पाई की भी 0, n+1 पाई की भी 0, n-1 पाई की भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। क्या पहला कंसेप्ट क्लियर है क्या? फटाफट यस लिख के कमेंट करके बता दीजिए, और नहीं समझ में आया तो रिपीट लिखिए जल्दी से। जल्दी से टॉपिक को बिल्कुल बेहतर करवाऊंगा मैं आपको, पर वहां तक जाने के लिए पहले मेरे को छोटे छोटे कंसेप्ट जो है उनको डालने दीजिए ताकि सबके समझ में आ जाए। हाँ जी, साइन n पाई 0, साइन n+1 पाई 0, साइन n-1 पाई 0। साइन का पाई के साथ में कुछ भी, साइन 2 पाई, आपको कोई बोले साइन 2 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई, कुछ भी हो, साइन पाई के नाम पे कोई भी ब्रांड हो बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कंसेप्ट नंबर 2 पे आ जाइए। हाँ जी, दूसरा कंसेप्ट है उसको समझिए। मैंने लिखा बच्चों cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। एक होता है बच्चों cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। अब बच्चों उसी वाले कंसेप्ट में इधर तो 1 आ रहा है, इधर -1 आ रहा है, 1 -1 1 -1 ऐसे तेरेगा। तो बच्चों cos n पाई की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन ये उठा, cos n पाई की वैल्यू क्या होगी,
cos n पाई की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों n की जगह अगर 0 लगाऊं, n इज एलिमेंट ऑफ क्या हो गया? z हो गया। अगर मैं n की जगह 0 लगाऊं तो cos 0 बनेगा, cos 0 की 1 आएगी। अगर मैं n की जगह 1 लगाऊं तो cos पाई बनेगा और cos पाई पे कितनी आएगी? -1 आएगी। अगर बच्चों 2 लगाऊं तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 आएगी, 3 पाई की वैल्यू -1 आएगी। मतलब बच्चों ये डगमगा रहा है, एक बार 1 आ रहा है, एक बार -1, 1 -1 तैर रहा है। ये तैरने वाली जो सिचुएशन है ना, इसलिए इसको लिखा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर n। इसको लिखा जाता है -1 की पावर n। अच्छा, 0 लगाते, n बराबर 0 लगाया, cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्या ये भी 1 दे रहा है? क्या बिल्कुल दे रहा है। -1 की पावर 0, 1 आएगा बच्चों। अच्छा, n की वैल्यू अगर 1 लगई तो बच्चों cos पाई बना, cos पाई -1 होता है। क्या ये भी -1 हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है। -1 की पावर 1 कितना हो गया बच्चों? -1। अगर बच्चों n की वैल्यू 2 लगाए तो cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। -1 की पावर 2 बच्चों 1 होती है। लो जी, 1 1। तो cos n पाई को क्या लिखते हैं बच्चों? -1 की पावर n, -1 की पावर n, -1 की पावर n लिखा जाएगा cos n पाई को। तो अगर cos n प्लस 1 पाई आए तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी? -1 की पावर n प्लस 1। अगर cos n -1 पाई आए तो -1 की पावर n -1। ये देखना है, इस पे अटैक करना है, इसके अकॉर्डिंग इधर भेजना है। अच्छा, cos 2 पाई आए तो -1 की पावर 2। जानते हो आप cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos 2 पाई की वैल्यू बच्चों 1 होती है। क्या ये 1 दे रहा है? क्या बिल्कुल दे रहा है ना बच्चों। cos 5 पाई की वैल्यू बताओ, cos 5 पाई की वैल्यू, cos 5 पाई की वैल्यू -1 की पावर 5, यानी कितना आएगा? -1 आएगा। क्या ये क्लियर है? क्या फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स देके बताइए, क्या अच्छी तरीके से फिनिशिंग है? क्या जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सब लोग, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 100% क्लियर होना चाहिए। अच्छा, किसी के टावर आ रहा जा रहा हो, कई दिक्कत आ रही हो सिग्नल के अंदर, ठीक है, मेरे यहां से बच्चों बेस्ट है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं जैसे रोज चलती वैसे, पर कभी दिक्कत हो जाती है बच्चों, आपके भी और मेरे भी, तो उस समय फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखने। हाँ जी, चलिए, ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब मैं फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, फिर समझिए। तीसरा कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों, cos -x बराबर परमानेंट cos x होता है, ध्यान रखना। cos -x बराबर क्या होता है? cos x। और अगर sin -x है तो बराबर क्या होता है बच्चों? -sin x। cos -x बराबर cos x होता है, cos में माइनस एब्जॉर्व हो जाता है, साइन में माइनस ऑब्जॉर्व नहीं होता है। साइन -x बराबर क्या होगा बच्चों? -sin x आएगा, -12 आ जाएगा। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 4, तीसरा कंसेप्ट ही है। हाँ जी, ये कंसेप्ट बच्चों आपका दूसरा कंसेप्ट है। ये आपका कंसेप्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट। ये बच्चों वो कंसेप्ट है जिससे नींव भरी जा रही, आपकी नींव के भरी जा रही, ध्यान रखना। कंसेप्ट नंबर 4, चौथा कंसेप्ट समझिए। एक होता है बच्चों इवन फंक्शन, एक होता है बच्चों इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें x जगह -x लिखे पर फंक्शन पे फर्क नहीं पड़े। एक ऐसा फंक्शन जिसमें x जगह -x लिखे, उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों? इवन फंक्शन। अगर बच्चों f ऑफ x बराबर cos 2x है तो f ऑफ -x बराबर cos 2 इंटू -x लिखेंगे, पर cos में माइनस एब्जॉर्व करने की क्षमता होने की वजह से cos 2x बन जाता है। यानी f ऑफ -x बराबर क्या होगा? f ऑफ x होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो cos वाले फंक्शन होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? इवन फंक्शन होंगे। जो cos वाले फंक्शन होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? इवन फंक्शन होंगे या सम फलन होंगे। इवन फंक्शन होंगे या फिर सम फलन होंगे। कौन से? f ऑफ -x बराबर f ऑफ x। दुनिया के वो सारे फंक्शन के x जगह -x लिखेंगे और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? इवन फंक्शन। कंसेप्ट नंबर 4 शायद समझ में आ गया होगा। आज ही आगे बढ़ रहा हूं, कंसेप्ट नंबर 5 पे आ रहा हूं बच्चों, और वो है बच्चों ऑड फंक्शन। हाँ जी, क्या है बच्चों? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं? हाँ जी, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं कि अगर बच्चों x की जगह -x लगाया और वो माइनस बाहर दे देता है, माइनस बाहर रिटर्न कर देता है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है बच्चों? ऑड फंक्शन। हाँ जी, जैसे मैंने लिखा कि f ऑफ x बराबर साइन
5x ये लिख दिया। हाँ जी, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना, तो बच्चों साइन 5 और माइनस एक्स, छोटी सी बात बच्चों, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना बच्चों, माइनस साइन 5x। माइनस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कौन बच्चों, साइन 5x, मतलब बाहर फेंक देता है, जैसे बाहर फेंका साइन 5x की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा। यानी गिवन जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है। इसके साथ में एक चीज बात और करनी बच्चों, ओड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ओड फंक्शन का मतलब हो गया माइनस को बाहर फेंकता है। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, आज दो चीजें, ओड फंक्शन का मतलब क्या हो गया, माइनस बाहर फेंकता है, और इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, माइनस अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये दोनों में फर्क। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स ओड। अब आप बोलो गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे, ये बच्चों मेरे स्तंभ में बहुत बड़े फोरियर सीरीज पढ़ाने के लिए, फोरियर सीरीज स्टार्ट करूंगा, पर उससे पहले ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, कुछ बातें और इवन और ओड के बारे में ध्यान रखना। यहां फंक्शन की बात हो रही है बच्चों, एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है और उसका गुणा एक और इवन फंक्शन से हो रहा है। एक इवन फंक्शन है और उसका गुणा एक और इवन फंक्शन पे हो रहा है, तो दो इवन फंक्शन का गुणा से इवन फंक्शन पैदा होगा, दो इवन फंक्शन के गुणा से इवन फंक्शन पैदा होगा। कहने का मतलब क्या है, एक में से माइनस बाहर नहीं आ रहा है, दूसरे में से भी माइनस बाहर नहीं आ रहा है, तो पहले वाले में से भी नहीं है, दूसरे वाले में से भी नहीं, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, दोनों वालों में से तो इवन ही रहेगा, उधर भी रिजल्ट वही रहेगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये, अगर बच्चों एक इवन फंक्शन है, एक आपका सम फलन है, दूसरा विषम फलन है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, आजी इसमें से माइनस नहीं आएगा, इसमें से माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा बच्चों, इसका मतलब ओड फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ओड फंक्शन। टोटल का रिजल्ट क्या आएगा, ओड फंक्शन आएगा। इवन ओड मिलके ओड बनाते हैं, इवन ओड मिलके ओड बनाते हैं, ध्यान रखिए। आज तीसरा कंसेप्ट, अगर बच्चों एक ओड फंक्शन है, एक बच्चों आपका ओड फंक्शन है और दूसरा भी ओड फंक्शन है, एक ओड फंक्शन है और दूसरा भी क्या है बच्चों, ओड फंक्शन है। ओड ओड मतलब माइनस माइनस, ये भी माइनस देता है, ये भी माइनस देता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी क्या आ जाएगा बच्चों, इवन फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इवन फंक्शन आ जाएगा। हाँ जी, इवन ओड फंक्शन क्लियर है क्या, दो इवन फंक्शन मिलके इवन होता है, एक ओड एक इवन मिलके ओड होता है, दो ओड मिलके इवन होता है। क्या 100% क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया हो तो रिपीट लिख दीजिए जल्दी से। आज ही जल्दी से कमेंट जरूर करके बताइए, नहीं समझ में आया हो तो रिपीट लिखिए, और समझ में आ गया हो तो यस सर लिख के भेज दीजिए जल्दी से। आज ही जब तक आज ही बच्चों जल्दी फटाफट आगे बढ़ाइए, जल्दी से। आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्लियर है क्या। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ रहा हूं, उस फॉर्मेट को समझिए। इसके अलावा कुछ बच्चों और कंसेप्ट चाहिए, जैसे मैं अगर आपको यह बोलूं कि माइनस ए से ए गिवन है और यहां पर एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, सबसे ज्यादा काम आने वाला इंटीग्रेशन। माइनस ए से ए गिवन है और एफ ऑफ एक्स साथ में डीएक्स ये गिवन। तो बच्चों ऐसा जो क्वेश्चन होता है, यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है उसको आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन इवन है या गिवन फंक्शन ओड है। इवन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, और ओड का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन के दो तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, पहला वो रिजल्ट जब इवन हो, दूसरा वो रिजल्ट जब ओड हो। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको 100% ये सारी चीजें आती, पर जो मेरे से नहीं पढ़े हुए वो भी आज पढ़ लीजिए। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स बराबर इवन या एफ ऑफ एक्स बराबर ओड, मतलब ऐसी हालत है इस क्वेश्चन की या फिर ऐसी हालत है, कैसी हालत है। तो इवन बने या ओड बने, इवन अगर बने
तो ये माइनस ए से ए, इसका मीनिंग समझो बच्चों, ये कहीं 0 है, ये कहीं ए है और ये कहीं माइनस ए है। 1 है तो -1 है, 2 है तो -2 है, यानी ये ए है तो ये माइनस ए है। बच्चों अगर इवन है तो जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर इसका आएगा, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, या 2 और 2 4 हो जाएगा, या 4 और 4 8 हो जाएगा। इसलिए जब इवन बनता है तो इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका ऐसे, 2 आगे, 0 से ए, एफ ऑफ एक्स और साथ में dx, मतलब 0 से ए बना लो और जो भी आंसर आए उसको डबल कर दो, क्योंकि कहता है 4 4 होता है, 3 3 होता है, 2 2 होता है। पर अगर ओड बने तो माइनस ए से 0 अगर 5 दे रहा है तो 0 से ए बच्चों -5 देगा, और जब दोनों जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। हाँ जी, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, वो बातें सारी क्लीन होनी चाहिए। फटाफट यस लिख के भेज दीजिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फोरियर सीरीज। जल्दी से बच्चों कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं फोरियर सीरीज। क्या यहां तक आपके बिल्कुल फिनिशिंग है क्या? चलिए, वेरी गुड बच्चों, जिनका कमेंट आ गया। हाँ जी, अब आ जाते हैं अपन फोरियर सीरीज। क्या नाम है बच्चों? फोरियर सीरीज। एक क्वेश्चन इसका करना ही करना है बच्चों एग्जाम में। इस पहले पेपर को सुधारने के लिए ये पेपर करना ही करना। 1 यूनिट तो वो तैयार कर लो, 1 फोरियर तैयार करो, ताकि बड़ा सा इंटरेस्टिंग पेपर आपका रेडी हो जाए। फोरियर सीरीज ये फॉर्मेट है। तो फोरियर सीरीज क्या कहता है बच्चों? फोरियर सीरीज क्या कहता है? किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज होगी, किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज होगी और साथ में एक्स की वैल्यू -π से π के बीच में दी जाएगी। किसी भी फंक्शन की फोरियर सीरीज होगी, वो गिवन होगा, और x कितना -π से π के बीच में होगा। x कितना होगा? -π से π के बीच में होगा। इसकी फोरियर सीरीज बनानी है, यानी f ऑफ x की सीरीज बनानी। इसमें 3 तरीके के सेक्शन होते हैं बच्चों। एक होता है a0, एक होता है an और एक होता है bn। अपना bn नहीं है बच्चों, ये सिंपल वाला bn। a0, an और क्या बच्चों? bn। याद रखना है इसको, जैसे मैं सेट करवा रहा हूं वैसे। a0, an और bn। जो an है इसके साथ रहता है cos nx, और जो bn है इसके साथ रहता है बच्चों sin nx। बीच में इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। बच्चों यहां फिक्स है कि a0 मतलब एक एलिमेंट है, पर यहां an और bn होने के कारण यहां पर लगाया जाता है समेशन n बराबर 1 से इनफाइनेट। n बराबर 1 से n बराबर इनफाइनेट। ये जो कंसेप्ट आता है, ध्यान रखना दोनों पे ही है। हाँ जी, इस पे भी और इस पे भी। यानी a1 cos x प्लस b1 sin x, a2 cos x प्लस b2 sin x, a3 cos x प्लस b3 sin 3x। तो जैसे ये चलेगा, जैसे ये सीरीज चलेगी, सीरीज है फोरियर सीरीज, एक सीरीज है। सीरीज मतलब लंबे तक जाने वाली। उसको कौन मेंटेन कर रहा है? हाँ जी, एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन जिसकी सीरीज बढ़ानी है। ये कहां काम आएगा देखेंगे, अभी भूल जाओ, काम लेंगे इसको, देखेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस समेशन n बराबर 1 से इनफाइनेट n cos nx प्लस bn sin nx। आपको कोई बोले कि फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखिए, तो क्या बनेगा? a0 प्लस समेशन n इक्वल 1 से इनफाइनेट n cos nx प्लस bn sin nx। याद करना है, कोई लॉजिक नहीं है बच्चों इसका, याद करना है। फिनिशिंग लाओगे तो फिनिशिंग आ जाएगी, स्पेशली इसको याद करना है। हाँ जी, टॉपिक का क्या नाम है? फोरियर सीरीज। क्या होती है फोरियर सीरीज? एफ ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज बनानी। क्या दिया जाएगा? एक्स कहां से कहां तक? -π से π के बीच में बनाना है। हाँ जी, इसका फोरियर सीरीज बनानी। क्या होती है फोरियर सीरीज? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर a0 प्लस n cos nx प्लस क्या होता है बच्चों? bn और sin nx। समझना, कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करना। हाँ जी, ये क्या होती है बच्चों? फोरियर सीरीज। अब मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं, उस कंसेप्ट को रेडी करना। हाँ जी, ये जो फोरियर सीरीज है, इस फोरियर सीरीज का यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना।
इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं समाकलन करूं, इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू पाई, इस लिमिट के साथ अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, कंसेप्ट समझना, इस लिमिट के साथ में बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इस लिमिट के साथ में अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये तो बनेगा -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और साथ में dx इक्वलेंट बच्चों a0 -पाई से पाई और कितना आपका dx, क्योंकि a0 कांस्टेंट है, an बाहर आ गया -पाई से पाई और बच्चों cos nx और साथ में dx प्लस बच्चों bn बाहर आ गया और -पाई से पाई और cos nx sin nx का कितना हो गया बच्चों cos nx, सॉरी sin nx। क्या करना है, जैसा है जहां पर है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, sin x और साथ में dx। अच्छा, ये जुगाड़ किसके लिए कर रहे हो गुरुजी, ये क्या चाहते हो बच्चों, जो फोरियर सीरीज है उसका डेरिवेशन रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है, उसको कंसेप्ट को रेडी करना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये कैसा है, ये माइनस बाहर देता है, ये ओड फंक्शन, ये क्या है, ओड फंक्शन। इवन ओड पहचानने की ताकत मैंने बता दी आपको, -पाई से पाई हमेशा लगभग 80% क्वेश्चन में -पाई टू पाई लिमिट चलेगी। -पाई से पाई में cos nx क्या है, cos nx क्या है, तो बच्चों ये इवन फंक्शन है, क्योंकि ये माइनस एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, ये एक इवन फंक्शन है। अच्छा, बाई चांस ब्रह्मांड की जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे यहां पर जरूरत नहीं इवन ओड की, फिर भी कोई बच्चा कहता है गुरुजी मैं तो करूंगा इवन ओड, तो ध्यान रखना कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू, ये कितनी है 1 है, कोई सी भी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इवन होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज इवन होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज इवन होती है, चाहे वो इवन वैल्यू हो चाहे ओड वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज इवन वैल्यू होती है। हाँ जी, तो इवन ओड की जो प्रॉपर्टी है उससे आगे बढ़े। इधर क्या होगा, अरे बच्चों एफ ऑफ एक्स गिवन ही तो नहीं है ना अपने पास, ध्यान रखना एफ ऑफ एक्स नहीं गिवन, लो जी ऐसे लिखेंगे। अच्छा, a0 dx का इंटीग्रेशन x -पाई से पाई, कोई कहता है गुरुजी डबल कर ले, वैसे कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कितना बच्चों, यहां से इसको लिख सकता हूं बच्चों 2an, क्यों बच्चों, क्योंकि an इसका डबल आधा कर दिया, 0 से बच्चों पाई और cos nx और साथ में dx प्लस बच्चों sin nx पर ओड फंक्शन है, इसकी वजह से -a से a पे 0 हो जाएगा। क्या ये स्टेप सबके क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये स्टेप सबके क्लियर है क्या, 100% क्लियर होनी चाहिए, नहीं समझ में आए फटाफट कमेंट कर दीजिए। कुछ नहीं किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। हाँ जी, ये ओड फंक्शन है, ज्यादा जोर नहीं आना चाहिए इसलिए 0 हो गया, ये इवन फंक्शन है इसलिए डबल हो गया, लिमिट आधी हो गई 0 से पाई। अभी बताए सारे हथियार दे दिए बच्चों, अब चलाने आने चाहिए, सारे हथियार दे दिए। क्वेश्चन तो इसका लेवल भी पुराने लेवल से कमजोर नहीं थे भाई, थर्ड ईयर का लेवल कमजोर कैसे हो सकता, लेवल तो बढ़ेगा ना। तो बच्चों हथियार दे दिए, इवन का चलाना आना चाहिए, भाई ये चला दिया वो चला दिया, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कौन है, ओड है इसलिए 0, ये कौन है, इवन है इसलिए आधा, और यहाँ कुछ नहीं, क्या dx का इंटीग्रेशन x होता है लिमिट -पाई से पाई। हाँ जी, ऊपर क्या क्या लिखा है, जो फोरियर सीरीज है क्या है, तो याद करनी है, इसके लिए तो क्या जुगाड़ है, कोई जुगाड़ है नहीं, याद करना है। अब क्या चाहिए मेरे को, a0 an और bn क्या है, a0 an bn ढूंढने के लिए निकला मैं। हाँ जी, a0 an bn, तो क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दिया -पाई टू पाई के रेस्पेक्ट में, लिमिट दे रखी, इंटीग्रेशन कर दिया। क्या चाहिए देखेंगे, जो चाहिए वो निकलेगा धीरे धीरे। हाँ जी, आगे बढ़ा, ये स्टेप आई। हाँ जी, -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स, साथ में क्या हो गया dx, a0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बीच में माइनस, बच्चों पाई माइनस और -पाई प्लस बच्चों 2an cos nx का इंटीग्रेशन sin nx, nx का बच्चों n। हाँ जी, इंटीग्रेशन आना चाहिए लिमिट 0 से पाई, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो। हाँ जी,
अच्छा ये कितना माइनस माइनस प्लस 2 पाई ए जीरो प्लस 2a n/n बार। हाँ जी साइन एन पाई बता दिए, सारे हथियार पकड़ा दिए, अब नहीं चलाना है तो आपकी कृपा भाई। साइन एन पाई भी 0 होता है और साइन 0 पाई भी 0 होता है। साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन 0 पाई भी 0 होता है। सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें बताई मैंने जो बताई बच्चों, दोनों वैल्यू 0 है मतलब ए एन निपट गया। यहां से क्या आया, इधर से राइट हैंड साइड में 2 पाई ए जीरो आया, प्लस ये कितना है 0 है, ये कितना माइनस पाई से पाई और एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या हो गया डीएक्स। हाँ जी माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और साथ में क्या हो गया डीएक्स। क्या निकाल सकते हैं यहां से ए जीरो। बच्चों ए जीरो की वैल्यू कितनी आई 1/2 पाई, ए जीरो की वैल्यू कितनी आई 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और साथ में डीएक्स। हाँ जी ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी, ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी, कंसेप्ट रेडी कीजिए। ए जीरो ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। ए जीरो की वैल्यू मोस्ट इंपोर्टेंट कितनी 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साथ में डीएक्स। हाँ जी फॉर्मूला क्लियर है क्या, जल्दी से रिपीट कर दीजिए, फॉर्मूला क्लियर है क्या, ए जीरो का फॉर्मूला कैसे आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बच्चों, क्या फिनिशिंग है क्या। चलिए वेरी गुड बच्चों, सबके समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। ये सारी चीजें क्या फॉर्मेट कह रहा है, छोटी छोटी बातें हैं उनको क्लीन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, वापस फोरियर सीरीज बोलिए। हाँ जी एफ ऑफ एक्स, एक्स कहां से कहां तक बच्चों माइनस पाई से पाई के बीच में, ये फॉर्मेट है। क्या होती है फोरियर सीरीज, एफ ऑफ एक्स बराबर ए जीरो प्लस एन, साथ में बच्चों कोस एन एक्स प्लस बच्चों बी एन, और साथ में कितना हो गया बच्चों साइन एन एक्स। आज की क्लास जिसके समझ में आई ना वो फोरियर सीरीज ले जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरीके से 100% समझ में आ जाएगी। हाँ जी ए जीरो निकाल दिया, क्या निकाला ए जीरो आ गया, कितना आया 1/2 पाई और माइनस पाई से पाई और एफ ऑफ एक्स और साथ में डीएक्स। ए जीरो निकालने के लिए ये है, एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा, उसका इंटीग्रेशन करना माइनस पाई से पाई 1/2 पाई बराबर क्या होता है बच्चों ए जीरो। किसकी वैल्यू है बच्चों ए जीरो। हाँ जी ये किसकी वैल्यू है ए जीरो। अब बच्चों एन चाहिए और क्या चाहिए बी एन। एन मैं निकाल रहा हूं, बी एन आपको निकालना है घर पे। एन को कैसे निकालेंगे बच्चों, वापस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक काम किया, एन के साथ में कौन है देखो कोस एन एक्स, तो इस इक्वेशन फर्स्ट का एन के साथी का कौन कोस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इक्वलेंट ए जीरो कोस एन एक्स प्लस बच्चों एन और कोस एन एक्स प्लस बच्चों बी एन और साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स। मैंने एक वर्ड बोला, एक मैं करूंगा एक आपको करना है। एन ढूंढना है तो कोस एन एक्स से ए का गुणा कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट का गुणा कोस एन एक्स से कर दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई साथ में डीएक्स, माइनस पाई से पाई साथ में डीएक्स, माइनस पाई से पाई साथ में डीएक्स। हाँ जी माइनस पाई से पाई और साथ में डीएक्स, साथ में क्या हो गया बच्चों डीएक्स प्लस बी एन बार और माइनस पाई से पाई और साथ में डीएक्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में सिर्फ बी एन बचेगा, सिर्फ बी एन बचेगा, ये जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। अब इनके मैं रीजन रख रहा हूं ये जीरो कैसे आएंगे, जो फोकस करना है वो इसमें करना, बाकी ये जीरो आएगा। ध्यान से अगर देखे तो ये बच्चों ओड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन, एक माइनस एब्जॉर्ब करता है, एक माइनस बाहर छोड़ता है, माइनस प्लस माइनस, ये ओड फंक्शन होने की वजह से, ओड फंक्शन होने की वजह से इसका आंसर जीरो आएगा। थोड़ी देर पहले देखा है कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स,
अच्छा ये इवन है गुरुजी, ये इवन है तो भाई क्या करे, इवन है तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन है। इवन है पर cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx अपॉन n होगा, और sin n पाई और sin 0 क्या होगा, 0 होगा। लो जी ये भी खत्म। क्या ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, ये दोनों बातें क्लियर, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। ये ओड फंक्शन की वजह से 0, ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है फिर भी 0, क्यों, क्योंकि cos nx का इंटीग्रेशन sin nx हुआ होगा, sin nx में अपर लोअर 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब जुगाड़ इस पे बचा पूरा, क्या ढूंढने निकले, an ढूंढने निकले। an cos स्क्वायर nx क्या है, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है बच्चों, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होने की वजह से 2 आगे आएगा, 0 से पाई बनेगा, cos स्क्वायर क्या बनेगा, nx बनेगा, और साथ में क्या आएगा, dx। हाँ जी, इधर लेफ्ट हैंड साइड की हालत क्या है, माइनस पाई से पाई, और साथ में क्या हो गया, f ऑफ x इंटू cos nx, और साथ में dx। फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी, क्या ढूंढना है, an ढूंढना है, an ढूंढना है, बार बार दिमाग में लाइए, an ढूंढना है, an ढूंढना है, an ढूंढना है। लो जी, an ये वाला 2 को अंदर भेज देते हैं, 0 से पाई, 2 cos स्क्वायर nx, साथ में dx बराबर माइनस पाई से पाई f ऑफ x इंटू cos nx, और साथ में बच्चों dx। ये वाला उधर लिख दिया, ये वाला उधर लिख दिया, इसमें 2 को अंदर भेज दिया। क्यों भेजा होगा, गुरुजी ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा बच्चों। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस cos 2 थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा जैसी फीलिंग दे रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा जैसी फीलिंग दे रहा है, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा। बच्चों क्या लिखेंगे, n बार 0 से पाई 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, ध्यान देना 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा कितना है, nx, तो 2nx, डर नहीं होना चाहिए, साथ में dx बराबर बच्चों माइनस पाई से पाई f ऑफ x cos nx, और साथ में dx। क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये क्लियर है क्या ये स्टेप। हाँ जी बच्चों, 100% फिनिशिंग है क्या इसमें, क्या हो गया, जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है जी, वेरी गुड बच्चों। अब चलिए भाई, एन बाहर आ गया, झूठी हाँ मत भरना। 1 का इंटीग्रेशन है x, cos 2nx का sin 2nx अपॉन 2n, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, जो भी x के साथ है वो नीचे आएगा, इधर माइनस पाई से पाई f ऑफ x cos nx, और साथ में dx। अगर लिमिट लगाते हैं n बार बच्चों, पाई sin 2n पाई, अरे किसी भी प्रकार का पाई हो 0 आएगा, 0 sin 0 माइनस 0 और माइनस 0, सिर्फ एक वैल्यू बची, वापस देख लीजिए, पाई sin 2n पाई 0 बता दिया, हथियार दे दिया, 0 sin 0 0, खत्म बच्चों, बराबर कितना, माइनस पाई से पाई, और f ऑफ x cos nx, और साथ में dx। क्या ढूंढने के लिए भेजा, an बराबर कितना बचा, पाई, 1 अपॉन पाई, लिमिट माइनस पाई से पाई, साथ में f ऑफ x और cos nx, साथ में dx। क्या ये क्लियर है क्या, क्या an का फॉर्मूला जो बना है वो 100% आपको समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, नई क्लास का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी स्पीड से। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। समरी देखिए आज की बच्चों, फोरियर सीरीज क्या होती है, f ऑफ x क्या होता है बच्चों, a0 प्लस an cos nx,
प्लस बी एन साइन एन एक्स। हाँ जी, समेशन ऑफ एन कहां से 1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये क्या है, फोरियर सीरीज। इसमें क्या चाहिए बच्चों, a0 चाहिए। a0 क्या होता है, 1/2 पाई। लिमिट कहां से कहां तक, -पाई से पाई। फंक्शन का नाम f ऑफ x और साथ में dx। ये a0 की वैल्यू बच्चों ध्यान रखना। दूसरी वैल्यू बच्चों अपन ने क्या निकाली, an में क्या आया, 1/पाई। लिमिट कहां से कहां तक, -पाई से पाई। an कैसे, तो an के लिए क्या होता है, जो फंक्शन होता है ना उसका गुणा किससे होता है बच्चों, cos nx। साथ में क्या हो गया, dx। हाँ जी, bn कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसका गुणा किससे करेंगे, साइन nx से करेंगे। किससे करेंगे, साइन nx से करेंगे, और साइन nx से उसका डेरिवेशन आएगा। जब आप सोल्व कर लोगे तो bn ये आएगा कितना, 1/पाई -पाई से पाई f ऑफ x इंटू cos nx जगह कितना आ जाएगा, साइन nx और साथ में dx। तो ये फोरियर सीरीज के 3 कंसेप्ट यहां पर खत्म होते हैं। अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है, एक तो bn निकालना है। अगर नहीं निकाल पाओ अगर बच्चों तो ध्यान रखना, कल वापस पूछ सकते हो आप, बाकी ट्राई करोगे तो आ जाएगा एक बार आपको। ठीक है बच्चों, a0 an और bn फोरियर सीरीज इतनी है बस, यही है बच्चों। ये 4 फॉर्मूले फोरियर सीरीज का चलाने का काम करेंगे, जिसको आपको रेडी करना है। क्या है, क्लियर है क्या, फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तीनों चारों फॉर्मूले क्लियर है, कैसे आए, किस तरीके से आए, पहला वाला याद रखना है, बाकी सब फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।